संतों का भी आशीर्वाद मिला है। और आज जो एक नया संदेश देने वाला कार्यक्रम हुआ है, हम सब सनातन हिंदू समाज के जो लोग हैं, सब जाति बिरादरी के, हम सब एक हैं। और एक बड़ी पहल आज यहाँ हुई है। हम साथ बैठ करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इत्यादि किया। अपना देश भी पुराना है, समाज भी बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो समय है वो बदलाव का समय चल रहा है। पुराने ज़माने में अनेक ऐसी बातें थी, साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, रोजगार के लिए लोग गांव में ही रहते थे। और इस कारण से धीरे धीरे करते करते कुछ ऐसी रूढ़ियाँ कुरीतियाँ अपने समाज में आ गई। आज जब हम विचार करते हैं तो आज दुनिया बहुत तेज़ गति से चल रही है, और इस समय के साथ में जो चलेंगे वही लोग धरातल पर आगे बढ़ेंगे। समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए एक बड़ी पहल की है कि हमारे ये नारायण जी संघ में प्रचारक हैं, इनके बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, सबने परिवार के सदस्यों ने मिलकर के सहमति दी कि आज के समय के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है आपस में हिंदू समाज में सद्भाव बढ़े, हिंदू समाज में समरसता का भाव बढ़े। तो एक होता है भाषण और एक होता है करके दिखाना पड़ता है। तो भाषण से भी कोई परिवर्तन आता नहीं है, ये उदाहरण ऐसे देने पड़ते हैं, पेश करने पड़ते हैं, मन बनाना पड़ता है। तो इन्होंने बड़ा मन किया, अपने गांव के सभी ऐसे सभी जाति बिरादरी सारो समाज को बुलाया, विशेष करके अनुसूचित जाति के सब बंधुओं को भी आमंत्रित किया है। तो एक नई लाइन दी है, नई एक शुरुआत हुई है। आप सबसे निवेदन है, या बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब अलग अलग जाति बिरादरी के लोग हैं, पूज्य संत विराजमान हैं। यदि हिंदू एक रखना है और सनातन को आगे बढ़ाना है तो इन छोटे छोटे भेदों को छोड़ करके हम सबको मिल कर के एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि अभी एक बदलाव का समय, परिवर्तन का समय, साधन सुविधाएं, ज्ञान विज्ञान ये सब बढ़ा है। इसलिए आज के ज़माने में कोई दूसरा किसी को दबा करके नहीं रख सकता। सब लोग स्वतंत्र है, अपने देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान से चलता है, और संविधान में जो विधान है उसी से अपने देश के अंदर सब बातें चल रही है। तो समाज ऐसा एक बड़ा मन रख करके चले, और संतों को आग्रह है कि आपका निरंतर इस प्रकार का और आशीर्वाद मिलता रहे। तो ये भेदभाव, छुआछूत, रूढ़ियाँ, जो भी अपने यहाँ पर कुरीतियाँ चलती है, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, अनपढ़ता है, महिलाओं को पढ़ाते नहीं है, जातियों में आपस में टकराव होता है, इन सबको छोड़ने की आज आवश्यकता है। तो इस शुभ और मंगल अवसर पर ये पहल आपने की है, इसलिए सुम्माराम जी के परिवार का, संतों का भी और आप सबका भी, विशेष करके करड़ा गांव के, करड़ा गांव है, बाबड़ी करड़ा बाबड़ी से मिली हुई है, गांव के सभी ऐसे समाज बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। सबका धन्यवाद। भारत।